नमस्कार बंधुओं, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। साथियों, आज मैं हाजिर हूँ एक और बड़ी भर्ती, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बड़ी भर्ती को लेकर। आप लोगों के साथ में जो भी भर्ती संबंधी जो भी जानकारी है वो सब कुछ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज एक बड़ी भर्ती DSSSB भर्ती 2023 को लेकर चर्चा की कौन कौन से पोस्ट पर होनी है भर्ती। PGT TGT की है भर्ती, क्या रहेगा उम्र उम्र का जो तकादा क्या रहने वाला है, सैलरी कितने मिलने वाली है, उसके अलावा क्या आयु सीमा जो मैंने बताया, साथ ही अंतिम तिथि क्या रहेगी, फॉर्म कब से शुरू होंगे, क्या क्या योग्यता, कौन से सब्जेक्ट के लिए, कौन सी जो भी स्ट्रीम है, कौन सी स्ट्रीम के लिए क्या क्या योग्यता आवश्यक है, उन सभी बातों पर मैं चर्चा करूंगा। तो वीडियो में आप अंत तक बने पूरा देखें। एक बार फिर से मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जो भी साथी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। इस सेशन में हम देखो बात कर रहे हैं DSSB भर्ती, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को लेकर। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को लेकर की एक नई भर्ती DSSB 2023 की लागू की गई है। ये सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी पोस्ट मैंने लिख रखे हैं, जितने भी पोस्ट मैंने लिखी है, सी टेट का डिप्लोमा, जैसे कोई किसी किसी भर्ती भी है कि आपने एग्जाम दे रखा है, रिजल्ट नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फॉर्म भर रखा है सी टेट का। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, जिस ज्यादातर भर्तियों में सी टेट आवश्यक है, जिसमें आवश्यक नहीं होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसमें आवश्यक नहीं है, लेकिन लगभग सभी भर्तियों में सी टेट आवश्यक है। बात करूंगा पीजीटी और टीजीटी दोनों भर्तियों को लेकर। पीजीटी पहले बात करेंगे पीजीटी पुरुष की, फिर टीजीटी पुरुष की, फिर बात करेंगे पीजीटी महिलाओं की, सॉरी टीजीटी पुरुष की भर्तियों की। तो शुरुआत करें, देखो कौन कौन से पद हैं। सबसे पहले बात करेंगे फॉर्म कब से होंगे शुरू, आयु सीमा क्या रहने वाली है, अंतिम तिथि क्या है, और टीजीटी प्लस पीजीटी दोनों की है भर्ती। कौन कौन सी पोस्ट है प्रत्येक, देखो ये ओनली टीचर की भर्ती है। जो जिस जिस स्ट्रीम पे टीचर है सभी टीचरों की मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा संस्कृत विषय को लेकर कि संस्कृत विषय में ये मैं पीजीटी, देखो इधर लिख रखा है पीजीटी, ये पीजीटी का ये पुरुष वाला है। पहले मैं पीजीटी पुरुष का समझा रहा हूँ। पीजीटी पुरुष में संस्कृत के 13 पद आए हैं साथियों, और जिसमें आयु सीमा रहने वाली है 18 वर्ष से लेकर 36 साल तक। योग्यता क्या होनी चाहिए, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए प्लस 3 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही आप लोगों के पास सी टेट होना चाहिए। कौन सा टेस्ट, सी टेट आपके पास होना चाहिए। जैसे कि राजस्थान में अपना आर टेट था फिर रीट हुआ, ऐसे ही सेंटर के लिए सी टेट पास होना जरूरी है। तो सी टेट का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या आपने सी टेट का एग्जाम दे रखा है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म कब से शुरू होंगे गुरुजी, तो फॉर्म शुरू हो चुके हैं 16 अगस्त से। कब से, 16 अगस्त से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगी जिसकी लास्ट डेट रहने वाली है, लास्ट डेट जो रहेगी वो 15 सितंबर। 15 सितंबर को इसकी अंतिम तिथि है। तो जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर दे। बात करेंगे पीजीटी पुरुष में अंग्रेजी विषय को लेकर कि टोटल जो पद है वो 21 पोस्ट हैं। साथ ही आयु सीमा जो रहने वाली है 18 से 36। और मैं आप लोग बताऊं, अगर मास्टर डिग्री होनी चाहिए अंग्रेजी विषय को, अंग्रेजी विषय में, साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 47,600 रुपए आपको दिया जाएगी सैलरी। उसके बाद में बात करूं तीसरी एक और सब्जेक्ट पीजीटी पुरुष को लेकर, ग्राफिक्स की एक पोस्ट है। 18 से 36 आयु सीमा है, स्नातक होना चाहिए, साथ ही पीएचडी भी होना चाहिए। और उसी के साथ अगर आपका सिलेक्शन होता है तो साथ में सी टेट होना आवश्यक है, ध्यान रखें, 47,600 रुपए। उसके बाद एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की मैं बात करूं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में तो एक पोस्ट आई है पीजीटी। पीजीटी का मतलब आप समझ सकते हो कि जो लेक्चरर जो स्कूलों में 11वीं 12वीं को पढ़ाएंगे वो क्या, पीजीटी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर में एक पोस्ट है, 18 से 36 आयु सीमा है, मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने साल का, तीन साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी आपकी रहने वाली 47,600 रुपए। उसके अलावा फिर बात, अब देखो मैं बात करूंगा टीजीटी पुरुष को लेकर, किसको, टीजीटी, टीजीटी पुरुष को लेकर मैं बात करूंगा कि टीजीटी जो पुरुष की जो भर्ती है उसमें आप लोगों के कितने कितने पद हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेता हूँ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के 6 पोस्ट हैं, टोटल कितनी है, 6 पोस्टें हैं। आयु सीमा जो रहने वाली है 18 से 32, उसमें 36 है पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए 18 से 32 है। आपके पास बीएससी होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हो तो आपको कंप्यूटर साइंस में बीएससी होना चाहिए। साथ ही आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, अगर आपके, और साथ ही सी टेट होना चाहिए। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो आप अप्लाई करें।
अप्लाई के साथ ही अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 44,900 रुपए आपको सैलरी दी जाएगी। उसके बाद म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है और अच्छी खासी वैकेंसी है, 182 वैकेंसी म्यूजिक टीचर की है, सबसे ज्यादा वैकेंसियां हैं। उसके बाद 18 से 32 की आयु सीमा है, स्नातक होनी चाहिए, साथ ही अब आपके पास म्यूजिक का डिप्लोमा होना चाहिए। तो अगर आपके पास सीटेट है तो आप लोगों के पास है, तो आप लोग म्यूजिक टीचर बन सकते हैं और आपकी जो सैलरी रहने वाली है लगभग 45,000 रहने वाली है। सबसे बड़ी पोस्ट, सबसे ज्यादा पोस्ट जिस सब्जेक्ट में है, ट्रेनिंग ग्रेजुएट जो टीचर है, स्पेशल एजुकेशन टीचर होते हैं ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर, और 581 पोस्ट, सर्वाधिक पोस्ट है 581। आयु सीमा 18 से 30 रहने वाली है। बीएड आपका होना जरूरी है, साथ ही सीटेट होना आवश्यक है। बीएड होना इसमें अनिवार्य है और साथ में सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो सैलरी आप 44,900 रुपए ले सकते हैं। अब मैं महिला पीजीटी की बात करने वाला हूँ। महिला पीजीटी की मैं बात करूंगा। आर्ट पेंटिंग में 2 वैकेंसियां हैं। 2 वैकेंसियों में आपकी आयु सीमा जो रहने वाली है वो 18 से 36 है। मास्टर डिग्री, साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास, साथ ही सीटेट का डिप्लोमा होना चाहिए। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 47,600 रुपए सैलरी दी जाएगी। संस्कृत विषय की मैं बात करूंगा तो एक पद रहने वाला है। 18 से 36 आपकी आयु सीमा रहने वाली है। योग्यता आपकी जो रहने वाली है एमए, साथ ही आपका मास्टर डिग्री संस्कृत सब्जेक्ट से होनी चाहिए, साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। वेतन आपको दिया जाएगा 47,600 रुपए। सीटेट पात्रता प्रमाण पत्र जो आपके पास ये है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो ये है सेंट्रल का। तो ध्यान रखें, अंग्रेजी विषय की 8 पोस्टें हैं। 8 पोस्टों में आपकी 18 से 36 आयु सीमा रहने वाली है। मास्टर डिग्री आपके अंग्रेजी सब्जेक्ट को लेकर, साथ ही आपको 3 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेतन आपको 47,600 रुपये दिया जाएगा। तो ये सभी टीचरों की जो डीएसएसबी में भर्ती थी वो मैंने आपको कोशिश करी है सरल और साधारण भाषा में समझाने की, कि किस क्या क्या आपकी योग्यता है, कितनी कितनी आपको सैलरी, क्या आपकी एज रहने वाली है। एज मैंने आपको बता दी है साथियों सभी पोस्टों की, इस पोस्ट के लिए इतनी इतनी एज होना आवश्यक है। आप तो बस फोकस रखें कि फॉर्म कब शुरू हुए थे। फॉर्म हुए थे 16 अगस्त को शुरू, और 15 सितंबर जो आएगा उसको इसकी अंतिम तिथि रहने वाली। तो ये डेट ध्यान रखें, इससे पहले पहले आप अपना फॉर्म भर दें। साथियों आज के लिए इतना ही। कोशिश रहती है कि आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आऊं, अच्छा कंटेंट आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। साथ ही आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, साथ आपके सामने प्रस्तुत भी करता हूं। तो प्यारे बंधुओं, प्यारे साथियों, आपसे उम्मीद रहेगी कि आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन ऑन करेंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करता हूं। तो साथियों एक बार फिर से चर्चा कर सकते हैं। देखो इस पर की ये पोस्टें हैं, संस्कृत की है, अंग्रेजी है, ग्राफिक्स है, एग्रीकल्चर, पीजीटी की भर्ती है ये, ध्यान